अर्तुगल गाजी को देखने और चाहने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज के एपिसोड के आगाज में अर्तुगल अपनी वालदा और हलीमा सुल्तान को बताता है कि कराजैसरा का किला का मसला हल हो गया है। एक मुआहदे के बाद कराजैसरा हमारे लिए खतरा नहीं रहेगा। ये सुनकर हेमा खातून और हलीमा सुल्तान खुशी का इजहार करती हैं। फिर अर्तुगल कहता है, अब एक और मसला आ गया है। अयूबियों की फौज हमारी सरहदों की तरफ बढ़ रही है और हमारी रियासत के लिए खतरा है, और सुल्तान की फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और सुल्तान चाहते हैं कि हम उसके दौरान तुर्क कबीलों के सिपाही मशरकी सरहदों पर मंगोलों से लड़ें। ये सुनकर दोनों खतून परेशान हो जाती हैं। इतने में तुर्गुत और दुंदार वगैरह भी आ जाते हैं। अर्तुगल कहता है, तुर्गुत, तुम असलान खतून से कुछ सिपाही तलब करो। कल हम गुरत पहाड़ी पर इकट्ठे होंगे और वहां से अगर रवाना हो जाएंगे। हमें तुम्हारी शादी को मुलतवी करना पड़ेगा और असलान खतून को भी बता देना। और तुर्गुत कहता है, आपका जैसे हुक्म सरदार। फिर अर्तुगल दुंदार को कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में कबीले के सरदार तुम होंगे। दूसरी तरफ अमीर सादिकीन अपने सिपाही को भेजता है कराजैसरा की तरफ। उससे कहता है कि उसे कहो कि अर्तुगल गुरत पहाड़ी पर रुकेंगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है और दूसरी तरफ तुर्गुत असलान खतून के खेमे में आ जाता है। असलान खतून उसे बैठने को कहती है। तुर्गुत कहता है, मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। सुल्तान के हुक्म पर हम जंग पर जा रहे हैं। वो अर्तुगल साहब चाहते हैं कि आपके कबीले के कुछ जंगजू हमारे साथ चलें। असलान खतून कहती है, मैंने पहले से ही जंगजू तैयार कर लिए हैं जब से मैंने इसके बारे में सुना था। फिर तुर्गुत बताता है, अर्तुगल साहब ने जंग की वजह से हमारी शादी मुलतवी कर दी है। असलान खतून कहती है, मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर तुर्गुत कहता है, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाकर सिपाहियों को देखता हूँ। फिर वो बाहर चला जाता है। फिर तुर्गुत कुछ देर के बाद आता है और कहता है, मेरी सिपाहियों से बात हो गई है, सब काबिल सिपाही हैं। असलान खतून कहती है, मैंने उन सिपाहियों को तैयार किया है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, ताकि उनकी बीवियां पीछे से इंतजार न करती रहें सिवाय आपके। तुर्गुत कहता है, काफी अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ है कि कोई मेरा इंतजार करेगा। फिर असलान खतून तोहफे के तहत एक खंजर देती है। तुर्गुत असलान खतून का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है और असलान खतून के चेहरे पर खुशी आ जाती है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अर्तुगल गाजी को तैयार करा रही होती है और रो रही होती है। अर्तुगल उसे रोते हुए देखकर कहता है, जब भी तुम रोते हुए जंग पर भेजती हो, मेरा जिस्म का एक हिस्सा रह जाता है और मैं अच्छी तरह सोच भी नहीं पाता। हलीमा सुल्तान कहती है, मैं मजबूत हूँ लेकिन मेरा दिल नरम है। अर्तुगल, मैं आपके लिए रोऊंगी और आपका इंतजार करूंगी, लेकिन मैं सब्र करूंगी। फिर दोनों गले लगकर रोते हैं। फिर अर्तुगल कहता है, मैं अपने बच्चे और अपना घर आपकी अमानत को सौंपता हूँ। इतने में गंदोज आ जाता है और बाबा जान, मैं तैयार हूँ, हम जंग पर जा रहे हैं। अर्तुगल उसे उठाते हैं और कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तुम्हारी मांग की हिफाजत कौन करेगा। गंदोज कहता है, मेरी सिपाहियों से बात हो गई है। फिर अर्तुगल कहता है, तुम्हें अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर अर्तुगल बाहर की तरफ चले जाते हैं। फिर अर्तुगल अपनी माँ और अपने भाई को से मिलकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गुत भी सिपाही लेकर रवाना हो जाते हैं। इसी तरह अर्तुगल गाजी का काफिला रवा दवा था। अर्तुगल का काफिला गुरत पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अर्तुगल वहां का मंजर देखकर परेशान हो जाते हैं। सबको रोकने का इशारा करते हैं। हर चीज तबाह लग रही थी और आवाजें आ रही थी। बामसी कहता है, अर्तुगल भाई, यहाँ डाकुओं का काम है, उन्होंने इन लोगों को मार दिया है। अर्तुगल अपने सिपाहियों को कहता है, इस रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो जाओ और अपने तीर कमान तैयार कर लो। फिर वो सब अपने घोड़ों से उतरते हैं। अर्तुगल और उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं। अर्तुगल बामसी को कहता है, मुतात रहना। फिर वो दोबारा आगे बढ़ते हैं। अर्तुगल हैरानगी से इधर उधर देख रहा था। वहाँ के लोग आंख खोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक जाल थी। हकीम अर्तुग एक आदमी को पास हाथ लगाता है तो वो उस पर हमला कर देता है। फिर वो सब हमला करना शुरू कर देते हैं, सबको बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। फिर अर्तुगल बामसी को कहता है, लड़ना शुरू कर देते हैं। अर्तुगल और बामसी लड़ना शुरू कर देते हैं। दुश्मन ज्यादा थे, तीरों से अर्तुगल के साथियों को मार देते हैं। एक तीर अर्तुगल को लगता है। फिर अर्तुगल वो तीर तोड़कर
दोबारा लड़ना शुरू कर देते। फिर एक और सिपाही आता है जो अर्तुगरुल से लड़ता है, और बामसी भी लड़ रहा था और दूसरी तरफ वो सिपाही अर्तुगरुल को जख्मी कर देता है, और वो सिपाही अर्तुगरुल को मारने वाला था कि बामसी आ जाता है, वो अर्तुगरुल को बचा लेता है, और फिर बामसी ने उस आदमी को कत्ल कर देता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पूरी किरार रिसर्च को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।